हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड का 2023 का जो मॉडल पेपर है, जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो जारी किया गया है, जो आपके झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो एग्जाम पैटर्न है उसी पे बेस्ड है। एंड आई होप कि जब आप इससे अच्छा से तैयारी करोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा आप लोगों का चांसेस आएगा, क्योंकि मैंने इन सारे मॉडल पेपर को स्टडी किया और इसका जो क्वेश्चंस का पैटर्न डिट्टो वही है जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में पूछा जा सकता है या झारखंड एकेडमिक काउंसिल पूछेगा। तो अगर आप इन हर सब्जेक्ट्स का जो भी आप लोगों का कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से मॉडल पेपर आया है, आप उसको जरूर से जरूर सोल्व करना, क्योंकि ये सारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि हर सब्जेक्ट्स का आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो है आप लोग मॉडल पेपर जरूर सोल्व करना। अगर आप एग्जाम में मोर देन 80% या मोर देन 90% लाना चाहते हैं तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मॉडल पेपर के साथ साथ आप इस मॉडल पेपर के हर सब्जेक्ट्स को सोल्व जरूर करना। एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर से आप लोग जो है वो पास करोगे। ठीक है, तो देखो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का। किसका पढ़ने वाले हैं? अकाउंटेंसी का। और मैं पहले बता दे रहा हूं, ये अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, यानी कि एमसीक्यूज होगा। अब थोड़ा सा और समझ लो, यहां बेसिकली जो मैं हूं आप लोगों को तीनों सेट बताऊंगा, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। तीनों सेट्स का एमसीक्यूज होगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अलग से आप लोगों को एक एक सेट का वीडियो सेपरेटली बना सकूं। और आई होप आप लोगों के पास भी उतना समय नहीं है कि आप बेकार का तीनों सेट्स को अलग अलग देख करके जो है वो परेशान हो या उतना ज्यादा अपना समय खर्च करो। समय बहुत कम है, सफिशियंट टाइम है, तो मैं चाहता हूं कि समय का आप लोग अच्छा से यूज करो। इसलिए तीनों का अकाउंटेंसी का तीनों सेट्स का जो मॉडल पेपर का सेट है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों का मॉडल पेपर का आंसर मैं आप लोगों को इसी वीडियो में एक साथ एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझाते हुए बताऊंगा, जिसके बाद आपको तीनों मॉडल पेपर में कोई भी क्वेश्चन रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद ही सब्जेक्टिव का भी वीडियो जो है आप लोग को अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मोर देन 60% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो अगर मैं आपके लिए अगर इतना कुछ करता हूं तो आई होप आप भी मेरे लिए जो है वो कुछ करोगे। ठीक है, तो ये देखो, ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के जो हम लोगों के उपायुक्त हैं, डीसी हैं, उनके द्वारा ये अपलोड किया गया है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आओ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेट 1 सोल्व करते हैं। किसका? अकाउंटेंसी का सेट 1। अब अच्छा से समझना, एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझाएंगे। और अगर जो हम आप लोगों को जितना भी अकाउंटेंसी का पढ़ाए हैं, अगर आप उसको अच्छा से किए होंगे तो मोर देन 80% क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी दे सकते हो। ठीक है, चलो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज। मैंने आपको पढ़ाया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, चलो आगे बोला गया, सचिव को मानदेय का भुगतान, पेमेंट ऑफ होनोरियम। होनोरियम का पेमेंट करना जो है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी आयगत व्यय है, क्योंकि एनपीओ जो है वो बार बार जो है पेमेंट टू होनोरियम करता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम यानी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, यानी इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो ये आपका अधिशेष यानी कि सरप्लस कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा होता, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता, इनकम कम होता, तो आपके लिए वो डिफिशिएट कहलाता। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, आई होप तीनों क्वेश्चन आ गए समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक एक क्वेश्चन अच्छा से समझाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पर्सन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उसको उसके अकाउंट के नाम से जो है वो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो 4 का आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। तो बच्चा, जो पार्टनर जब से कैपिटल लगाएगा उसको उस दिन से ही जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये प्रारंभ की पूंजी पर कैपिटल एट द बिगिनिंग। कोई पर्सन अगर 1 जनवरी को कैपिटल लगाएगा तो 1 जनवरी से इंटरेस्ट मिलेगा। कोई पर्सन अगर 1 अप्रैल को कैपिटल लगाएगा तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट मिलेगा। कोई अगर मान लो 2 अक्टूबर को कैपिटल लगाएगा तो उसको 2 अक्टूबर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यानी ओपनिंग डेट से। ठीक है,
आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, दोनों एक ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, एक ही चीज है। कौन सा अकाउंट है? ये आपका नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। चौबे एंड दुबे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है सी और डी। चौबे एंड दुबे दो पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 2:3। इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो। आगे डिसाइड कर रहा है कि न्यू रेशियो क्या होगा। न्यू रेशियो 1:1 होगा। विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो, बताना है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो हम सबको पता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले लिखेंगे चौबे का, तो चौबे जी का ओल्ड रेशियो है 2/5 और इसका न्यू रेशियो है 1/2। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये 10 होगा। 10 यानी कि 4 - 5 यानी कि -1/10 होगा। ठीक है, तो -1/10 यानी ये क्या कर गए, ये कर गए गेनिंग। वैसे ही दुबे जी का निकालेंगे, यानी ये इसका इनका होगा 3/5 -1/2 यानी कि ये 10 हो जाएगा। 6 - 5 यानी कि 1/10 से ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो बोला कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपका दुबे जी सेक्रीफाइस करेंगे, यानी डी सेक्रीफाइस करेगा कितना से, 1/10 से। ऑप्शन में गलती से XY लिख दिया है, तो आप लोग इसको देख लेना। दुबे जी सेक्रीफाइस करेंगे 1/10 से, सेक्रीफाइस करेंगे 1/10 से। ठीक है, आगे समझ में। तो इसका राइट आंसर यहाँ Y की जगह यहाँ पे डी होता। ठीक है, दुबे जी सेक्रीफाइस करेंगे 1/10 से। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला गया है, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका मूल्य होता है एन एसेट विच इज नॉट फिक्टिटियस बट इंटेंजिबल एंड दे हैव रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू मतलब मॉनिटरी वैल्यू, और मॉनिटरी वैल्यू का कौन होता है, गुडविल यानी कि ख्याति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आर ₹10,000, 18,000 एंड 14,000। देन द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम आपको गुडविल पढ़ाए हैं, तो यहां बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तीनों साल का प्रॉफिट को जोड़ो, 10,000, 18,000, 14,000। तो 10,000, 18,000 और 14,000 को जोड़ेंगे, तो आओ जोड़ते हैं 000, 8 और 4 12 के 2, हाथ में हसील 1 हो जाएगा। 3 2 3 और 1 4, और इसको डिवाइड करेंगे, 3 साल है 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 यानी ये 14,000 हो गया। देयरफॉर अब गुडविल निकालेंगे, तो 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो 14 दूनी 28,000 हो गया। तो गुडविल 28,000 होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। 9 का आंसर होगा आपका ए। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला गया है, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू। बोला गया है कि अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है और एडमिशन के समय में जो जनरल रिजर्व है वो किसको मिलता है, तो ये उसको ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर किया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है, किस रेशियो में, तो ये ट्रांसफर होता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, वीडियो भले ही थोड़ा लंबा बने, लेकिन एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाएंगे, तो इसको अच्छा से आप लोग समझना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर हु कंट्रीब्यूट ₹25,000 ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फार्म। गुडविल निकालना है, टोटल फार्म का गुडविल। तो देखो बताते हैं कि यहां जो न्यू पार्टनर कौन आया है, न्यू पार्टनर आपका दे एडमिटेड जेड आया है न्यू पार्टनर। 1/5 शेयर के लिए वो गुडविल कितना लाया, 25,000। और इसी गुडविल से टोटल फार्म का गुडविल निकालने बोला, तो टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे, तो ये जो 25,000 गुडविल लाया है, इसको 1/5 शेयर के लिए लाया है, 1/5 को पलट दो, तो 1/5 पलट जाएगा, तो ये 5/1 हो जाएगा, यानी 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 125। ठीक है, यानी 1,25,000 रुपया टोटल फार्म का गुडविल होगा। रेसिप्रोकल करके इसको निकाल देंगे। ठीक है, आया समझ में। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे बोला गया, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। रिटायरमेंट के समय में जो पार्टनर रिटायर होता है उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उसके शेयर के गुडविल के नाम से, हीज या हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के नाम से करते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, अच्छा से देखना। 12 हो गया। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, बोला गया है, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वेयर 2:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3:2। व्हाट इज गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोला, तो अच्छा से समझना, इसको निकालेंगे कैसे।
सबसे पहले भाई 3 पार्टनर था, कौन कौन था, तो हम शॉर्टकट बता रहे हैं, राजेंद्र था, सतीश थे और तेजपाल थे, यानी RST रेशियो था इन लोगों का 2:1। ओल्ड रेशियो था। रिटायर कौन कर गए, तो यहां से रिटायर कर गए हैं आपका रिटायर कर गए हैं सतीश रिटायर हो गए। कितने से सतीश रिटायर हो गए, तो सतीश 2/5 से रिटायर हो गए। इसके बाद राजेंद्र और तेजपाल का रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो है इनका और ये है न्यू रेशियो। तो बोला है गेनिंग रेशियो निकालने, तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो रिटायर पार्टनर का छोड़ के सबसे पहले R का निकालेंगे और फिर T का निकालेंगे। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 3/5, इसको माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो कितना है इनका 2/5, कंपेयर करेंगे 5 घट जाएगा तो ये 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, इसी तरह से निकालेंगे टी का, तो टी का न्यू रेशियो हो गया है आपका, न्यू रेशियो हो गया इन लोगों का, न्यू रेशियो हो गया है इनका 2/5, माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो है इनका 1/5, तो माइनस हो जाएगा तो ये कितना आएगा 1/5 कंपेयर करेंगे तो 1:1 आएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे बोला गया है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन देयर। बोला गया है एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ एवं हानि साझेदारों में बांटी जाती है। किसको, ओल्ड पार्टनर्स को बांटा जाता है। किसको बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर को। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर डेथ कर गया तो किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि सबको मिलेगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, 15 नंबर पे बोल रहा है कार्य निष्पादक को साझेदारी की मृत्यु तिथि पर देय राशि का निम्न में से भुगतान किया जाता है। द एग्जीक्यूटर्स विल पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ ए पार्टनर। कोई पार्टनर जब डेट करता है तो उसके एग्जीक्यूटर को कितने परसेंट अमाउंट पेड होता है, तो 6% पर एनाम के हिसाब से इंटरेस्ट पे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फार्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन द डिजुलेशन ऑफ फार्म ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। जब फार्म का डिजुलेशन होता है तो उस समय जो भी उसका एसेट और लायबिलिटी होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, यानी वसूली खाता में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 फार्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खातों को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन द डिजुलेशन ऑफ फार्म पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। डिजुलेशन के समय में पार्टनर्स का जो लोन होता है उस पार्टनर्स को लोन को कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो कैश या बैंक अकाउंट कोई नहीं है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। याद रखना, लोन को कहां ट्रांसफर करते, या तो फिर ट्रांसफर करते कैश अकाउंट में या तो फिर बैंक अकाउंट में, लेकिन कैश या बैंक तो ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। तो बोला गया है कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होता है वो पार्टनर्स को मिलता है। किसको मिलता है, पार्टनर्स को। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों के पूंजी खाते पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, 19 नंबर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर बिल्कुल इशू कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ। कल के ही वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक कंपनी एक 2013 के रिगार्डिंग एक कंपनी जो है वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर को इशू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। ए कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैंने पढ़ाया था कि कंपनी जो है वो डिस्काउंट में शेयर को इशू नहीं कर सकता है। किस रेशियो में, तो रेशियो को किस सेक्शन में, तो सेक्शन 53। सेक्शन 52 किस में आता है, प्रीमियम में आता है, और सेक्शन 51 जो है वो सेक्शन 51 किस में आता है, 8 पर में आता है। ये सब याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 समता अंशधारी होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का रियल ओनर होता है, कंपनी के स्वामी होता है, यानी ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के रियल ओनर होता है। तो 21 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमन करने के पश्चात अंश हस्तांतरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। ये बताए थे कि जब शेयर को फॉरफिटेड करके री इशू करते हैं, री इशू करने के बाद जो पैसा बचा उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका बी। 23 नंबर, ऋण पत्रों का निर्गमन पर कटौती, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अगर डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किए तो वो कैपिटल लॉस कहलाता है, यानी पूंजीगत हानि कहलाता है। कल ही पढ़ाए थे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34, ऋण पत्र है, डिवेंचर इज है, तो डिवेंचर क्या है, एक क्रेडिट सर्टिफिकेट है, एक साख का प्रमाण पत्र है। कल ही इस क्वेश्चन को पढ़ाए थे। 25 नंबर में बोला ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं डिवेंचर होल्डर्स रिसिप्ट। तो हमको पता है कि डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है और शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज सो। अगर डिवेंचर को इशू किया और उससे लॉस हुआ तो इसको एसेट साइड दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिंकिंग फंड विनियोजन लेखा के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। कल हम इसको समझाए थे आप लोग को कि सिंकिंग फंड में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 28 नंबर पे बोला एक संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। अंडर विच हेडिंग बैलेंस शीट इज जर्नल रिजर्व शो। यानी एक जो जर्नल रिजर्व होता है उसको बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है, तो इसको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व है तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे, यानी संचय एवं अतिरिक्त में। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, 28 हो गया। 28 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, 29 नंबर पे बोला कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शामिल है। करेंट एसेट ऑफ द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड। यानी एक बैलेंस शीट में जो है इसमें से कौन सा करेंट एसेट को दिखाते हैं, तो देखो सन्ड्री डेटर भी करेंट एसेट है, कैश इन हैंड भी करेंट एसेट है, स्टॉक भी करेंट एसेट है। तो ऑल, यहां गलती से लिखा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां लिखा हुआ रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 30 नंबर, वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में होता है, यानी रिकॉर्ड फैक्ट यानी अभिलेखन तथ्य होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड फैक्ट होता है, सब चीज उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, 30 हो गया। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स। एक कंपनी जो है हर साल के एंड में एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है। वो एनुअल रिपोर्ट इसलिए बनाता है ताकि वो शेयर होल्डर्स को दिखा सके। तो इसका राइट आंसर होगा शेयर होल्डर यानी अंशधारियों के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे लाभ व हानि खाता को डॉट 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 भी कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। यानी लाभ हानि खाते को आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। 23 नंबर, वित्तीय विवरणों को निर्वाचन में शामिल होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। तो याद रखना जो भी इंटरप्रिटेशन होता है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन जो होता है वो इस सबसे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नंबर। ठीक, 34 नंबर पे बोला गया है तुलनात्मक विवरणों को डॉट 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 के रूप में भी कहते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को याद रखना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल, ये गलती से यहाँ पे वर्टिकल लिखा है, ये लिखा हुआ रहेगा हॉरिजॉन्टल। क्या लिखा रहेगा, हॉरिजॉन्टल। तो याद रखना कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया है समान आकार के स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है। इन ए कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर एज्यूम टू बी। कॉमन साइज स्टेटमेंट पे याद रखना, किस स्टेटमेंट पे, कॉमन साइज स्टेटमेंट पे, चाहे आपका एसेट या लायबिलिटी हो, एसेट या लायबिलिटी हो, या तो फिर आपका नेट सेल्स हो, नेट सेल्स हो, इन दोनों को ही हमेशा 100% एज्यूम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 36 नंबर, समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स एज्यूम टू बी इक्वल। अभी बताएं, नेट सेल हो, एसेट या लायबिलिटी हो, 100% होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आया समझ में।
दोनों का समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया है स्टॉक आवृत्ति अनुपात के अंतर्गत आता है स्टॉक इन्वेंट्री रेशियो कम्स अंडर। हम कल ही ये चैप्टर पढ़ाए थे कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है वो आपका एक्टिविटी रेशियो में आता है, यानी निष्पादक अनुपात में। 38 नंबर आदर्श चालू अनुपात आइडल करंट रेशियो, कल भी बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइडल करंट रेशियो क्या होता है। तो आइडल करंट रेशियो होता है 2:1 और आइडल क्विक रेशियो होता है 1:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कैश के फ्लो को बताता है, यानी कैश कहां से आया, केस के इनफ्लो को, और साथ साथ केस कहां गया यानी केस के आउटफ्लो को बताता है। यानी ये केस फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली किस पे बेस्ड होगा, केस पे बेस्ड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, आया समझ में। चलो लास्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नन कैश आइटम, यानी यहां से कौन कैश आइटम है, तो कैश सेल जो है वो कैश आइटम है, बाकी इन तीनों जो है ये तीनों आपका नन कैश आइटम है, चाहे राइट ऑफ डिप्रिसिएशन हो या गुडविल हो या तो फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो ये बेसिकली आपका सेट 1 था। अब चलो सेट 2 का एमसीक्यूज करते हैं। तो ये देखो ये आप लोगों का सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पहले कंप्लीट करवाना है। तो आओ ऑब्जेक्टिव, ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेट 2 है, यहाँ देखो लिखा गया है मॉडल पेपर सेट 2। ठीक है, तो सेट 2 करते हैं पहले। चलो सेट 2 के बाद सेट 3। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन अलग से आप लोग को वीडियो बनाने से अच्छा एक ही वीडियो में सब चीज रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो सेट 2 में क्या बोला है, देखो बोला गया है सेट 2 पे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल बांटा जाता है। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडिशनल लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो कितना मिलता है, वो मिलता है आपको 6% पर एनम। इसके अलावे ना तो किसी को सैलरी मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है फार्म के लिए आहरण पर ब्याज है। ये भी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है। तो फार्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है तो फार्म के लिए वो इनकम है, यानी कि आय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 साझेदारी फार्म के लिए न्यूनतम साझेदारों की संख्या होनी चाहिए इन द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फार्म। तो मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, तो मिनिमम 2 होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस में। ठीक है, तो मिनिमम 2। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है सामान्य लाभ और औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्रॉफिट फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बताए थे कल के वीडियो में। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का ये एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है व्यवसाय की प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्य को कहते हैं द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। मॉनेटरी वैल्यू जो होता है वो गुडविल होता है, मॉनेटरी वैल्यू गुडविल होता है, जो रेम फेम एंड रेपुटेशन ऑफ ए फार्म होता है, गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 गुडविल है, गुडविल इज है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, एक अमूर्त संपत्ति होता है। ठीक है, 7 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बोर्न बाय, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि का वाहन किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो ओल्ड पार्टनर को मिलता है। किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में मिलता है, तो ओल्ड रेशियो में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है इंग्लिश से पढ़ रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो है 5:3, सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं कि जिस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का रेशियो हो और सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हो, देन ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइस रेशियो। ये जो ओल्ड रेशियो 5:3 है, यही ओल्ड रेशियो आगे जाकर के है जो सेक्रीफाइस रेशियो में बदल जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन बनाना है तो बना लेना, ओल्ड सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो 5:3 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलो 8 के बाद आते हैं हम लोग थोड़ा और ऊपर करते हैं। 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला, x y and z आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:8 व्हेन y रिटायर दैट विल बी फ्यूचर रेशियो ऑफ x एंड z। बोला गया है 3 पार्टनर था जो बिजनेस को चलाता था, कौन कौन 3 पार्टनर था, x y और z। तो रेशियो क्या था 6:5:8। तो बोला गया है कौन रिटायर हो गया, y रिटायर हो गया। तो ध्यान से इसको समझना, कौन रिटायर हो गया, बोला y। तो y को यहां से गायब कर दो, लो y को गायब कर दिए तो x और z का रेशियो क्या बच गया, 6:8 बच गया। तो इसका आंसर होगा न्यू रेशियो उन लोगों का क्या होगा, 6:8 होगा। न्यू भी यही होगा और गेनिंग भी यही होगा। ठीक है, नॉर्मल है।
चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10, डिवेंचर होल्डर्स रिसीव्ड, ऋण पत्र धारकों को क्या मिलता है, अभी बताए थे डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, ऑप्शन ए। ठीक है। 11 नंबर, कंपनी का वास्तविक मालिक होता है, रियल ओनर ऑफ द कंपनी इज, तो हमको पता है कंपनी का रियल ओनर इक्विटी शेयर होल्डर होता है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, बोला गया है भारतीय कंपनी अधिनियम बना, इंडियन कंपनी एक्ट हैज लॉन्च्ड 1956 को, इंडियन कंपनी एक्ट कब लॉन्च हुआ था, 1956 को। ठीक है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लॉन्च हुआ था 1932 को। अंशधारकों को प्राप्त होता है, शेयर होल्डर्स गेट, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू टेबल ए नहीं होता है, टेबल एफ विल बी, बोला गया है टेबल एफ के अनुसार बकाया मांग को ब्याज कितना मिलता है, तो कल भी पढ़ाए थे इस चैप्टर इसको कि अगर कभी भी कॉल्स इन एरियर होता है तो कॉल्स इन एरियर जो है वो 10% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज होता है, और कॉल्स इन एडवांस पे 12% चार्ज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ही है। 15 नंबर में डिवेंचर्स आर, डिवेंचर्स क्या होता है, तो डिवेंचर्स जो है ऋण पत्र जो होता है वो सुरक्षित होता है, यानी सिक्योर्ड होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, ऋण पत्रों के शोधन का प्रीमियम खाता जो है वो एक व्यक्तिगत खाता है, यानी पर्सनल अकाउंट है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। 17 नंबर, एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी इज इशूड फॉर, अभी बताए थे कि एक कंपनी जो है वो एनुअल रिपोर्ट किसके लिए बनाता है, तो शेयर होल्डर्स के लिए एनुअल रिपोर्ट बनाया जाता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला डॉट 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 इज ए करेंट एसेस्ट, यहां से करेंट एसेस्ट कौन है, कैश इन हैंड करेंट एसेस्ट है, अब बाकी सब जो है वो करेंट एसेस्ट कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैश इन हैंड करेंट एसेस्ट है। और क्वेश्चन नंबर 9, आदर्श चालू अनुपात है, आइडल करेंट रेशियो इज, तो आइडल करेंट रेशियो 2:1 होता है, तो आंसर होगा आपका ए। हाँ, आइडल क्विक रेशियो, आइडल लिक्विड रेशियो, आइडल एसिड टेस्ट रेशियो, ये 1:1 होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, बोला गया है यदि इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82% देन व्हाट विल बी परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो बोला गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सिंपल है, कुछ नहीं करना, 100 से माइनस कर देना, यहाँ जो परसेंटेज दिया है 82 को, तो माइनस कर देंगे तो ये 18% आएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा 18%। ठीक है। नॉर्मल, कुछ तामझाम नहीं करना, 100 से 82% को माइनस कर देना, 18% आया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस को देख के बनाया जा सकता है, बैलेंस शीट को देख के बनाया जा सकता है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सबको देख करके जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है। चलो 21 हो गया। 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, बोला गया निम्न में से कौन नगद का स्रोत नहीं है, विच इज नॉट सोर्स ऑफ कैश, यानी इन चारों में से किसमें से जो है वो कैश नहीं आएगा। सोर्सेस ऑफ कैश का मतलब है कैश आना, परचेज ऑफ एसेस्ट, एसेस्ट परचेज करेंगे तो कैश चला जाएगा, तो ये सोर्स नहीं है। बाकी इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करेंगे तो कैश आएगा, बैंक से लोन लेंगे तो कैश आएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेस्ट करेंगे तो कैश आएगा, इन सब में से जो है वो कैश आएगा, यानी ये सभी कैश का क्या है, सोर्सेस है। कैश का सोर्स क्या नहीं है, ए नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड अधिविद्य परिषद है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। ठीक है। तो 23 का आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है। आगे 24 पे बोला साझेदारी समझौते हो सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन में भी होता है, ओरल में भी होता है, दोनों में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। 25 नंबर, नए साझेदारों के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो इससे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पुनर्गठन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है ओल्ड फर्म डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं होता है भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नंबर। ठीक है। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 26, बोला गया साझेदारों की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है ऑन द डेट ऑफ ए पार्टनर, फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू, जब कोई पार्टनर डेट कर जाता है तो उसके सारा शेयर जो है उसके एग्जीक्यूटर को मिलता है, उसके एग्जीक्यूटर यानी उसके नॉमिनी को मिलता है, किसको मिलता है, उसके नॉमिनी को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रीपेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, हाँ, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, हाँ, एडमिशन के समय में भी बनाया जाता है, रिटायरमेंट के समय में बनाया जाता है, डेट ऑफ ए पार्टनर, हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबके समय में बनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28,
28 नंबर पे क्या बोल रहा है, कंपनी होता है, कंपनी इज, हम कल पढ़ाए थे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 29 नंबर में बोला निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सदस्यों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, तो मैक्सिमम 200, और एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है, कल ही पढ़ाए थे ये क्वेश्चन। द पोर्शन ऑफ कैपिटल व्हिच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इज कॉल्ड, यानी जब कंपनी बंद होता है उसी समय जो कैपिटल मांगता है वो रिजर्व कैपिटल यानी कि संचित पूंजी कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कल ही पढ़ाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन बोला अंश आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, कल ही पढ़ाए थे, शेयर अलॉटमेंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है। 32 नंबर लाभ हानि विवरण को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, आय विवरण भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, इन्वेंट्री में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। 33 नंबर इन ए कॉमन साइज स्टेटमेंट नेट सेल ऑफ एनुअल इज इक्वल टू, अभी बताए थे कि नेट सेल कितना होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट पे, 100 होता है, 100% होता है, ठीक है, 100 लिया जाता है, ठीक है। आगे 35 नंबर पे बोला ऋण पत्र पर ब्याज की दर है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, तो इंटरेस्ट में डिवेंचर का जो है वो एक फिक्स्ड रेट होता है, यानी एक निश्चित दर होता है, ठीक है, फिक्स रेट होता है। 36 नंबर अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, राइट शेयर इशूड टू, तो याद रखना हम कल पढ़ाए थे राइट शेयर्स जो होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, आदर्श चालू अनुपात है, आदर्श तलर अनुपात, आइडल लिक्विड रेशियो, देखो लिक्विड रेशियो बोला तो आइडल लिक्विड रेशियो होता है आपका 1:1 और 2:1 आइडल करंट रेशियो होता है ये, ठीक है, याद रखना। 38 नंबर कंपनी के आर्थिक चिट्ठे को सम्मिलित होते हैं करंट एसेट ऑफ द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड, यानी इनमें से किसको करंट एसेट में जोड़ते हैं, सन्ड्री डेटर करंट एसेट होता है, कैश इन हैंड करंट एसेट होता है, स्टॉक भी करंट एसेट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सबको जो है वो दिखाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 लाभ प्राप्ति अनुपात है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 40 नंबर क्वेश्चन पे इन ए ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ ए पार्टनर, एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितना होता है, तो मैक्सिमम नंबर 50 होता है और बैंकिंग बिजनेस में 20 होता है। 40 हो गया, तो ये हम लोगों का बेसिकली सेट 2 हो गया। अब आते हैं सेट 3 पे, अब सेट 3 का हम लोग जो है वो एमसीक्यूज को करेंगे, ठीक है। चलो आओ, ये रहा हम लोगों का, देखो देख सकते हैं यहाँ मॉडल पेपर सेट 3 है, तो आओ मॉडल पेपर का सेट 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है एक सामान्य साझेदार में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है इन ए ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ ए पार्टनर कैन बी, तो मैक्सिमम नंबर होता है 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज शोन ऑन, बोला गया है एक क्लब को जो लाइफ मेंबरशिप फी मिलता है उसको कहां दिखाते हैं, तो लाइफ मेंबरशिप फी जो मिलता है उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी एक बार मिलता है तो इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड, ठीक है, आया समझ में। चलो 2 नंबर हो गया। 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बोला गया है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम श्याम एंड मोहन 2:2:1, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर श्याम रिटायरमेंट के बाद रेशियो हो गया 3:2, गेनिंग रेशियो बोला तो अभी अभी जैसे सेट 1 पे बनाए हैं वैसे ही क्वेश्चन यहां दिया है, इसको बनाना सोल्व करके इसका आंसर हमको बता देना, ठीक है। 4 नंबर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व जो होता है वो पार्टनर्स को मिलता है, यानी इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बोला गया है प्राप्ति और भुगतान खाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 हो गया। 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, अधिलाभ का अर्थ है सुपर प्रॉफिट मीन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आओ
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 पे बोल रहा है बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एसेस्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आइडल करंट रेशियो, तो आइडल करंट रेशियो का फॉर्म है 2:1, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला गया है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फार्म, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले बताओ ए और बी का ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, जब ओल्ड रेशियो नहीं दिया जाएगा तो ओल्ड रेशियो 1:1 मानेंगे। और हम अभी समझाए थे कि जब किसी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया हो, इससे ज्यादा कुछ ना दिया हो, तो ओल्ड रेशियो ही है जो सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो है 2:1, तो यही जाके आगे सैक्रिफाइस रेशियो में बदलता, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, हम अभी बताए थे सेट 1 पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, वित्तीय विवरण जो है वो अभिलेखित तथ्य है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक रिकॉर्ड फैक्ट होता है। क्या होता है? रिकॉर्ड फैक्ट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हम लोगों का 11 पे बोला पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसके समय में डिविडेंड पेड को कहां दिखाएंगे? तो डिविडेंड पेड को बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी वित्तीय क्रिया में जो है वो दिखाया जाता है। ठीक है, 11 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 और 13। 12 नंबर पे बोल रहा है लाभ हानि विवरण को ... भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, 13 नंबर क्षमता अंशधारी को मिलता है इक्विटी, शेयर होल्डर रिसीव, तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया 15 नंबर पे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू। बोला गया है जब कभी भी डिवेंचर को कैंसिल करते हैं, ओन डिवेंचर को, कल ही पढ़ाए थे ये, तो ओन डिवेंचर को कैंसिल करते समय जो प्रॉफिट होता है उसको कहां दिखाते हैं? तो उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाता है। ठीक है, 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर पे बोल रहा है क्वेश्चन पे पेमेंट ऑफ होनोरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, सचिव को मानदेय भुगतान क्या किया जाता है? तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये खर्चा बार बार किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा को डिविडेंड देने के लिए पेड नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाभांश का भुगतान के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे साझेदारी समझौते हो सकते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटेन भी होता है, ओरल भी होता है, दोनों होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे एक कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट है 6,000, 13,000, 8,000 और बोला है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो गुडविल निकालो। तो अभी अभी इस तरीके का क्वेश्चन हम बताए थे, तीनों साल का प्रॉफिट को जोड़ देना, तो 13,000 और 6,000 19,000, 19,000 और 8,000 27,000, 27,000 को 3 से डिवाइड करेंगे 9,000, 9,000 को 2 से इंटू करेंगे तो 18,000 रुपया गुडविल आ जाएगा। ठीक है, आगे बोनस शेयर से इश्यूड टू हम कल पढ़ाए थे, बोनस शेयर जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 19 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोला गया द रियल ओनर ऑफ द कंपनी आर, कंपनी का रियल ओनर इक्विटी शेयर होल्डर होता है। कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैन नहीं, यहाँ पे होगा पार्टनर्स लोन इज पेड बाय फार्म। साझेदारी फार्म के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को ऋण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मिलेगा। यहाँ गलती से लोन छूटा है, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 पे न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग हमको खुद बनाना, इसके बाद हमको बता देना। ओल्ड रेशियो है 4:3, न्यू रेशियो है ये आपको निकालने बोला सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड करना, तो इससे आपका एक्स और वाई का सेक्रीफाइस आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में सेम बोला ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द कैपिटल है उसका 1,50,000 और उन लोगों को प्रॉफिट कितना का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है उन लोगों को 20,000 रुपया का। बोल रहा है 10 शेयर और 20 प्रॉफिट, बताओ बी का प्रॉफिट कितना होगा? तो ये 1,00,000, ये 50,000, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए बोला। अच्छा, ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, क्या रेशियो दिया? नहीं दिया, तो ओल्ड रेशियो इक्वल मानेंगे। अब प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, तो इसको इक्वल बांटेगा, यानी ए को भी मिलेगा 10,000 और बी को भी कितना मिलेगा? 10,000। तो बोला बी को कितना मिलेगा? तो बी को 10,000 मिलेगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट
ऑफ कैपिटल इज एडॉप्टेड द अकाउंट्स ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म विथ रिस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि जब फिक्स्ड कैपिटल होता है तो कितना अकाउंट खोला जाता है, तो हम आप लोग को बताए थे फिक्स्ड कैपिटल होता है तो 2 अकाउंट खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बनाना वॉलेंट्री होता है, आप पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, यानी कि असीमित दायित्व होता है साझेदारों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, आय पर व्यय के अधिक कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉन सरप्लस, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो ये सरप्लस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, एक एनपीओ अगर न्यूज़पेपर को बार बार बेच के इनकम कर सकता है तो वे उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, क्योंकि उससे उसको बार बार पैसा मिलेगा। 29 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर पे बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्राइज फंड आर सो इन, बोला गया है एक प्राइज फंड से रिलेटेड जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसको कहां दिखाएंगे, तो बेसिकली उसको प्राइज फंड में दिखाएंगे, यानी कि उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में उस प्राइज फंड से उसको माइनस करके दिखाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ये बोला गया है, सेम बोला गया है एक बिजनेस का पिछले 5 सालों का गुडविल वाला क्वेश्चन है, 5 सालों का प्रॉफिट है 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, 20,000। ठीक है, और ये यहाँ पे लॉस हुआ है, ये क्या हुआ है लॉस, तो आपको गुडविल कैलकुलेट करना है 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट से। तो कुछ नहीं करना, इसको 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 को जोड़ना और 2,000 लॉस है तो लॉस को घटा देना, तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा, उसको 5 से डिवाइड करना, फिर जो निकल करके आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका जो गुडविल आएगा वो इन्हीं में से कोई आंसर होगा। कमेंट करके हमको इसका आंसर आप लोग बता देना। गुडविल इजे, तो गुडविल क्या होता है, एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट होता है। गुडविल क्या होता है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट होता है। ठीक है, 31 नंबर छोड़ दे रहे हैं, इजी है, इसको बना लेना। ठीक है, टाइम क्योंकि ज्यादा लग रहा है। 33 नंबर पे सेम बोल रहा है कैपिटल, ये भी गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो गुडविल हम आप लोग को पढ़ाए हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है। इसका भी आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बता देना। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट करके हमको पूछना, तो हम वो भी आप लोगों को जो है वो बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई एक पार्टनर है 2:3, इन फ्यूचर दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, व्हाट विल बी सैक्रिफाइस रेशियो, क्या है सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देना, पता चल जाएगा कि कौन सैक्रिफाइस कितना से कर रहा है। ठीक है, इसका भी आंसर कमेंट करके बताओ हमको। 35 नंबर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इजी है और हम चाहते हैं कि आप लोग खुद बनाओ, इसलिए छोड़ रहे हैं, तो कमेंट करके हमको उसका आंसर जरूर बता देना। ठीक है, और दिक्कत होगा तो भी बोलना ताकि हम उसको बता दें। प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बोर्न बाय, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे बोल रहा है 37 पे, फॉर चार्ज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी वी ओपन, बोला गया है कि अगर किसी भी एसेट या लाइबिलिटी का वैल्यू अगर चेंज होता है, यानी कोई भी एसेट या लाइबिलिटी जो है या तो इंक्रीज हो जाता है या तो फिर डिक्रीज हो जाता है, तो कोई भी एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसको दिखाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 पे बोले गुडविल इज पेड ऑफ टू द रिटायरिंग पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो उसको ओल्ड रेशियो में उसका गुडविल को बांट दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में न्यूमेरिकल है, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर हमको कमेंट करके बताओगे, इसका आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे बोल रहा है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर आफ्टर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, जब शेयर को फॉरफिटेड करके री इशू किए तो उसके बाद जो पैसा बचा उसको कहां दिखाते हैं, तो उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप सारा का सारा एमसीक्यू समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। इसके बाद आप लोगों को जो सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए वो भी कमेंट करके बताना, ताकि मैं एक साथ सारे पीडीएफ आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊं।